अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? तो दोस्तों आज हम आ गए हैं छठे दिन अपने नन्हे मुन्ने से चूज़ों के पास। तो ये नन्हे मुन्ने चूज़ों की बात नहीं कर रहे, ये तो खैर बड़े चूज़े हैं। आपको दिखाता हूँ मैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये हैं नन्हे मुन्ने चूज़े जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों देखें आपके सामने कितने माशाल्लाह से एक्टिव हैं, कितने फिट फाट हैं ये दोनों। और कलर जो है इनका रोज़ ब रोज़ लाइट होता जा रहा है। और मैं पकड़ के भी चेक करवाता हूँ आपको एक बार। ये आप देख सकते हैं पारिस के काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं पहले से। और माशाल्लाह ये फुल एक्टिव भी है। दूसरा किधर है? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खेलते हुए कहाँ फिर रहे हो? तुम्ही की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज छठा दिन है और आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि इनको जो है पहले दिन हमने क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और आज छठे दिन मैं आपको बताने लगा हूँ कि इनको फीड का इस्तेमाल किस तरह करवाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इनको फीड करने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से इनका पोटा रुक जाता है और ये हज़म नहीं कर पाते और बाद का इनकी मौत इस वजह से भी हो जाती है और ये मर जाते हैं। तो इसका मसला हमने हल करना है, क्योंकि ये फीड इनको ज़्यादातर फीड पे ही रखा जाता है, दूसरी चीज़ों पे नहीं रखा जाता है ज़्यादा। जो चिकन फीड मिलती है मार्केट से, आप 0 नंबर फीड भी ला सकते हैं। और अगर आपको वो ना मिले तो आप 14 नंबर फीड भी ला सकते हैं, लेकिन फिर उसको आपको थोड़ा सा भिगोना पड़ेगा। फिर भिगो के उसको नरम करके फिर जो है वो इनको खिलाना पड़ेगा। तो अब जो है जो फीड मैं इनके लिए बनाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ और इनको हम खिलाते हैं। और सुबह इनको फीड मैंने कम डाली थी ताकि जो है ये फीड ना खाएं और जो है आपको मैं दिखा सकूँ कि इनको फीड कैसे देनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे चूज़े किस तरह फीड शौक से खा रहे हैं। ये भिगोई हुई फीड है। ये फीड असल में 14 नंबर है, तो मैं ये लाया था बड़े चूज़ों के लिए। तो इनको जो है मैं इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं करवाता, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट करवाऊँगा तो वो इसका दाना काफ़ी मोटा होता है। तो ये जो है ना क्या नाम है, हज़म नहीं कर पाएंगे। खा तो लेंगे लेकिन हज़म नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इन नन्हे मुन्ने से चूज़ों को आप नरम ग़िज़ा दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो सके। अगर सर्दियां हैं तो इनको इस खुराक के अंदर गर्म पानी को ऐड करें, ताकि जो है ये ना हो कि आप ठंडा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा नरम कर लें तो ये जो है बीमार हो जाएं ठंडी खुराक की वजह से। तो वैसे तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, अभी भी गर्मी का ही मौसम चल रहा है, तो इस वजह से नॉर्मल जो पानी है वही पानी मैंने इसमें ऐड किया और इसको नरम किया उस पानी के साथ। तो आप देख सकते हैं ये फूल जो है अच्छे से खा रहे हैं इसको। तो अगर गर्मियां हों तो आप इनको भिगो के रोटी भी दे सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किस एज में जाके जो है हम इन्हें लहसुन प्याज का इस्तेमाल करवाएंगे, क्योंकि वो बेहतरीन एंटीबायोटिक है। तो इनकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जिस भी चूज़े को, जिस भी मुर्गी को आप लहसुन प्याज इस्तेमाल करवाएंगे वो कभी भी बीमार नहीं होगी, कभी किसी भी चीज़ की वैक्सीन नहीं करनी पड़ेगी। इतना अच्छा एंटीबायोटिक और इतनी अच्छी एक किस्म की वैक्सीन है इन चूज़ों की, इन मुर्गियों की। तो वो आप इनको यूज़ करवा सकते हैं। हाँ अलबत्ता लहसुन प्याज के छिलके जो है आप इन्हें डाला करें, ताकि ये लहसुन प्याज के छिलकों को ये लेके खेलते भी हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उससे जो है इनके एक्टिव भी हो जाएंगे और जो है थोड़ा बहुत इनको फ़र्क भी पड़ेगा। तो आप इनको जो है इस तरह फीड इस्तेमाल करवाएं। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल उसामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ग्रोथ आप खुद चेक कर सकते हैं, इनकी काफ़ी बेहतर है पहले से, डे बाई डे के लिहाज से बिल्कुल ठीक जा रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।